फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग मिलकर बोलिए हर हर महादेव। तो जैसे आपको पता ही है सावन चल रहा है, तो सावन में हर सोमवार को औरतें फास्ट रखती हैं। तो हमारे यहाँ पे भी रखा जाता है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हम कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, कैसे पूजन करते हैं, पूरा दिन क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं और फिर पूजन कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है बेलपत्री का प्लांट और इसी में ही मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने हरे रंग का सूट लिया और नहा धोकर भाई पहन लिया और मैंने सर भी धोया है। बहुत लोग मना करते हैं सर धोने के लिए, लेकिन आपकी चॉइस है। हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी और फिर मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाया। तो मैं अपने घर पर ही पूजन करती हूँ। मैंने ये शिवलिंग लाया हुआ है, तो मैं इन्हीं पर ही पूजा करती हूँ। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके प्लेट को, और इसमें मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया। फिर फ्रेंड्स मैंने इसमें माला पहनाई। तो हमारे यहाँ पर इसी तरीके से पूजन किया जाता है। जो स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं जा पाती या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसी तरीके से पूजन करती हैं। फिर मैंने दूध लिया, दूध चढ़ाया। फिर दोस्तों मैंने चंदन का टीका लगाया भोले बाबा पर। तो 3 टीके लगाए जाते हैं, तो मैंने 3 तरीके से 3 टीके लगाए। एक कनेर का फूल चढ़ाया। जो सामग्री मेरे पास थी मैं घर से ही सामग्रियां यूज़ करके और घर पर पूजन करती हूँ, बाहर से कुछ नहीं लाती। तो कनेर का प्लांट भी मैंने घर पर ही लगाया हुआ है। और फिर मैंने अपने खाटू श्याम जी का भी पूजन किया और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को दोनों को नहलाकर इनको भी कनेर का फूल चढ़ाया। तो देखिए मैंने ये मंदिर में पूजन करके फिर अपने मैं बगीचे में गई और यहाँ पर मैंने लिया पहले, मतलब मैं आपको बता दूँ, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। किसी भी प्लांट में आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, पर अगर जो आपके यहाँ पर बेलपत्री का प्लांट हो तो उसमें बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो देखिए मैंने इसमें से पहले मिट्टी ली और एक मैंने शिवलिंग की आकृति बनाई और उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो स्थापित करके फिर हम इन पर टीका लगाएंगे, जो घर में सामग्री हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं घर के ही सामान से पूजन करती हूँ। जो सामान मेरे पास होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मुझे शरीर में प्रॉब्लम है, तो मैं बाहर तो आती जाती नहीं हूँ। तो जो भी पूजन मुझे करना होता है मैं घर पर ही करके अपने मन को तसल्ली देती हूँ। तो मैंने इन पर चंदन का टीका लगाया। अब मैंने माला ली, तो कलावा लिया, मैंने कलावे की इनको माला चढ़ाई, कनेर का फूल चढ़ाया। तो देखिए अब बेलपत्री का मैंने एक पत्ता लिया, बेलपत्री ली और वो चढ़ाई। तो आपको जैसे पता भी है कि भोले बाबा जी को बेलपत्री बहुत पसंद है। वो चढ़ाकर फिर मैंने उन्हें दूध चढ़ाया, धूप बत्ती दिखाई, दिया दिखाया और जो बेलपत्री है उन पर भी कलावा बांधा, उनका भी पूजन किया। तो देखिए ये मेरे घर की बेलपत्री है, मैं यहीं पर ही पूजन करती हूँ। हर सोमवार को पूरे सावन मैं यहीं पर ही पूजा करती हूँ। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को दूध का भोग लगाया और तुलसी जी का पत्र चढ़ाया। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि व्रत है, तो व्रत में मैंने सबसे पहले लिए मखौना, 1 कटोरी मखौने लिए और ये लिया देसी घी। तो दोस्तों मैं मतलब सावन के सोमवार में नमक नहीं खाती। तो दोस्तों वैसे तो सावन के सोमवार में नमक नहीं खाया जाता, पर आपके मन की इच्छा है, अगर जो आपसे नहीं रखा जाता तो आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्रत वाले नमक का। तो ये मैं मखौने भून रही हूँ फीके ही, इनमें नमक मसाला कुछ नहीं डालूँगी। लो फ्लेम पर घी डालकर इन्हें मैंने खूब क्रिस्पी करके भून लिया। और मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी में मखौने निकाल भी लिए हैं, जिनका भोग मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी, राधा रानी को लगाऊंगी। और चाय बनाई, चाय भी मैंने 2 जगह डाल ली। तो आप बताएं कि आप व्रत जब रखते हैं तो सुबह सुबह पूजन करके क्या खाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे केले खाते हैं ना बहुत लोग, मुझे केले कम पसंद हैं तो मैं केले नहीं खाती। अब मतलब घर में जब व्रत मेरा ही तो है और लोगों का तो नहीं है, मुझे कहा गया कि भाई हमारे लिए अरवी उबाल देना, मतलब अरवी की सब्ज़ी बना देना। तो दोस्तों मैंने इसमें 4-5 आलू डाले कि भाई अगर जो दिन में इच्छा हुई तो मैं आलू का हलवा बना लूँगी।
तो चलिए आलू भी उबल गए और अरवी भी उबल गई, तो अरवी मैं आलू निकाल कर अलग रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे छोटी अरवियां होती हैं तो उसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इसमें 2 सीटी लगाई है और थोड़ी सी देर भाप में छोड़ दी। अच्छी तरह से अरवी उबल गई हैं और आलू उबाल कर रख दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं किस किस को आलू वाला हलवा पसंद है। तो हमारे घर का तो भाई बहुत ही फेवरेट पसंदीदा हलवा है, तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको आलू के हलवे की रेसिपी भी बताऊंगी। तो चलिए, जब तक हम अरवी छोक देते हैं, तो बिना प्याज लहसुन के कैसे अरवी बनाएंगे बढ़िया सी। तो मैंने इसमें डाली अजवाइन और थोड़ा सा हींग, और बस मैंने टमाटर की प्योरी बनाई है। जो मैंने आपको बताया कि एक टमाटर, कुछ हरी लाल मिर्चें हो गई थी हरे वाली, उनको पीस लिया, अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इनसे। और एक ही टमाटर काफ़ी होता है, अरवी में ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डालिए और मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनिए। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप पानी भी डाल लेना। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च बाद में डाली है, पहले लाल मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अरबी में लाल मिर्च पसंद नहीं करते, मना करते हैं। पर बच्चे बोलते हैं कि थोड़ी सी लाल मिर्च ज़रूर डालना, उससे कलर अच्छा आता है। भाई सभी की चॉइस होती है अलग अलग, तो सभी की पूर्ति करनी होती है। मुझे बच्चों की भी पसंद की सब्ज़ी बना के रखनी होती है और हस्बैंड की भी। तो चलिए, ये मैं पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। अरवी अच्छी तरह से उबली हुई है, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी अरवी की सब्ज़ी हो गई है रेडी और मैं लंच लगा देती हूँ। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड का ऑफिस पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से मैं इसी लंच बॉक्स में उनका खाना लगाती हूँ। तो भाई आज जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा तो व्रत है, तो हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उनको लंच में सैलेड में हम प्याज भी नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने उनकी रोटी लगा दी है। अचार रख देंगे आम का बना हुआ, और मैं तुम्हें वीडियो बहुत शेयर कर चुकी हूँ आम के अचार की, जो मेरी सासू माँ अचार डालती हैं। दोस्तों, मेरे पास इतना आम का अचार है, 3-4 तरह का सासू माँ आम का अचार डालती हैं। अगर जो आपको भी पसंद है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, लंच मैंने दे दिया है। अब हमने देखा हमारे घर के बाहर झांकी निकल रही थी। तो दोस्तों, कावड़, जैसे आपको पता ही है, कावड़ लेने सभी लोग जा रहे हैं, तो ये कावड़ ले जाने की तैयारी चल रही है। तो देखिए किस तरीके से अच्छी तरह से झांकी निकल रही है, और ये सभी भक्तजन कावड़ लेने जा रहे हैं, जल लेने जा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए मैं, बच्चे, हम सब बाहर आए। हमारे घर के बाहर ही गली में ये सब झांकियाँ निकल रही थी। तो देखिए, आप भी इसका आनंद लीजिए। तो देखिए कितनी लंबी झांकी निकल रही है। ये भक्तजन जो हैं, ये जल जब लेने जाते हैं, खूब अच्छी भारी कावड़ बनाते हैं, ऊंची ऊंची मतलब सजावट करते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चल रहे हैं, तो इसलिए इस बार इन्होंने छोटा दरबार बनाया है अपना। तो चलिए, अब मैं दोस्तों घर पर जाकर अब शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो भाई आपको क्या पसंद है, आपके यहाँ पर क्या बनाया जाता है, मीठा या नमक का? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं अक्सर चूरमा बनाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो घर फैला हुआ हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए भाई कोई बात नहीं, आज आलू केले बना लेते हैं। और ये जो मैं लाई हूँ ना, तो आप बताइए ये जो किस चीज़ का साग है। तो मैं जब सफाई कर रही थी, अभी ऊपर प्लांट हटाए गए हैं, तो उनमें से निकाल कर लाई थी। बट दोस्तों, आज है व्रत, अभी तो मैं इसको बनाऊंगी नहीं। उसका सूप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका नाम आपको कमेंट में बताना होगा। तो बताइए आप आलू केला कैसे बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से सभी केलों को छील लूँगी और छील कर मोटे मोटे पीसेस में कट करूँगी। भाई बहुत ही टेस्टी आलू केला बनता है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट पसंदीदा सब्ज़ी है। जब भी मतलब केले का सीज़न आता है ना, वो मतलब वीकली केला ज़रूर लाते हैं। ये फिनिश नहीं हुआ कि दूसरा केला तुरंत से आ जाते हैं। तो भाई मैं कभी केले के चिप्स बना देती हूँ, कभी केले के कोफ्ते बना देती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आलू केला ग्रेवी वाला। तो देखिए, सबसे पहले हम केले को भून लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही तेल डाला है। इस तेल में हम इसको थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे।
भूनकर अगर जो आप केला बनाएंगे तो आपके केले की सब्ज़ी चिपचिपी नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको केले की सब्ज़ी। तो आप इस तरीके से बना कर देखना। तो भाई अब लो फ्लेम पर हम केले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए केले भुनकर तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर जो आपके बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो आप केले इस तरीके से नमक वगैरह डालकर, मसाला, चाट मसाला डालकर सॉस के साथ दे सकते हो। बहुत टेस्टी ये भी केले लगते हैं। बट दोस्तों आज तो मुझे बनानी है इनकी सब्ज़ी। तो चलिए ये केले भूनकर हमने निकाल लिए हैं एक थाली में। और अब हम क्या भूनेंगे भाई, जब हम आलू केला बना रहे हैं तो आलू भी भूनेंगे। तो चलिए कढ़ाई से मैंने निकाल लिए हैं और ये आलू थोड़े से ही देर के लिए हम भून लेंगे, जो इनका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा भुने हुए का क्रिस्पीनेस आ जाए। चलिए भाई जब तक आलू थोड़ा सा और भूनते हैं हम इसकी प्योरी तैयार कर लेते हैं जो हमें इसमें डालना है। बिना प्याज लहसुन के आलू केले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखना। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 2 टमाटर, मोटे वाले टमाटर हैं ये, और देसी टमाटर हैं। तो ये 2 टमाटर ले लिए हैं। सबसे पहले इन्हें पीस लेंगे क्योंकि जार हमारा थोड़ा छोटा है, बड़े वाले में थोड़ी सी कमी हो रही है, तो इसलिए बड़े वाले में नहीं, तो इसलिए छोटे में ही पीसेंगे। तो 2 टमाटर डालकर बाकी का सामान हम बाद में पीसेंगे। ये प्योरी हमारी हो गई है रेडी, और बिल्कुल स्मूथ सी प्योरी। देसी टमाटर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए भाई इनकी अच्छी खासी प्योरी बन गई है। अब हम जो घर में हरी मिर्चें लाल हो गई थी उनको डाल लिया, 7-8 हरी मिर्चें हैं और एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी। तो चलिए भाई ये भी पीस कर तैयार हो गया है और हमारे आलू भी भुन गए हैं। तो सबसे पहले हम आलू को निकाल लेते हैं। तो चलिए आलू निकाल लिए हैं। अब मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से आलू केले की सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं मतलब हमारे परिवार में इसी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट कुकर में छोंकी जाती है, इसको भूना नहीं जाता। पर मैं आपको ये ट्रिक बता दे रही हूँ, जिनके घर में आलू केला बच्चे नहीं खाते, अगर जो आप इस तरीके से भूनकर बनाएंगे तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। एक बार बना कर देखना। तो मैंने इसमें जीरा डाला, हींग डाला और थोड़ा सा साबुत धनिया हाथों पर क्रश करके वो डाला। तो भाई साबुत धनिया स्किप मत करना, साबुत धनिया से इसमें एक अलग अनोखा सा स्वाद आता है, अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर डालना। तो चलिए ये मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने प्योरी बनाई है वो डाल लेते हैं। प्योरी डालने के बाद इसमें फिर से बेसिक से मसाले डालते हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च। तो दोस्तों आज मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। वैसे अक्सर कौन सी लाल मिर्च डालती हूँ वो आप कमेंट करके बताना। धनिया पाउडर डाला है और जो मैंने मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया है वो भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा जार में पानी डालकर ये भी डाल देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाए। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें बाकी के सामान डालेंगे। भुनकर तैयार हो गया है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू और केला एक साथ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये भुने हुए आलू और केले हैं। जिसने बीच में से देखा हो तो उसे भी पता चल जाए। आलू और केले हमने अच्छी तरह से ऑयल में भून लिए हैं और ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़े से तेल में ही ये अच्छे क्रिस्पी करके हमने भून लिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, केला और आलू जब हम बनाते हैं तो ये पानी ज़्यादा पीता है, तो इसलिए आप थोड़ा पानी ज़्यादा डालना। मैंने भी ये सब्ज़ी आज बिल्कुल ग्रेवी वाली बनाना चाहा था, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बनाकर ये ढक कर रखी तो आलू और केला सारा पानी पीकर बैठ गए। तो चलिए दिखा देती हूँ। इसको मिक्स करके आप ढककर इसे 5-10 मिनट के लिए पकाइएगा, वो भी लो फ्लेम पर। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, नहीं फ्लेम हाई करने से केले ज़्यादा मतलब घुल जाएंगे और फिर उनका स्वाद नहीं आएगा। देर हम इसे ढक कर रख देंगे, मतलब फ्लेम पर नहीं, फ्लेम बंद होनी चाहिए। और बताएं दोस्तों आपको हमारे यहाँ का पूजन कैसा लगा, कि मेरे घर में किस तरीके से पूजन किया जाता है और मैं कैसे करती हूँ, मैंने आपसे शेयर किया। तो एक बार आप लास्ट में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।